नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही संजीदा स्रोतों पर बात कर रहे हैं। इनमें एक पूर्व स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर के साथ हुई काफी विस्तृत बातचीत का ब्यौरा है। और ये हमें युद्ध, आतंकवाद और यहाँ तक कि इंसान के दिमाग की कुछ चौंकाने वाली गहराइयों में ले जाते हैं। बिल्कुल। और इन स्रोतों को खंगालते हुए हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये फिदायीन हमलावरों की सोच क्या होती है, खुफिया एजेंसियां क्या-क्या तरकीबें इस्तेमाल करती हैं और एक आम नागरिक मुश्किल हालात में कैसे बच सकता है। हमारा मकसद है इन सब से जो सबसे काम की जानकारी है उसे निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात जो इन स्रोतों से पता चलती है वो थोड़ी हैरान करने वाली है कि हनी ट्रैपिंग आज भी टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी खुफिया एजेंसियों के लिए बहुत कारगर तरीका है। और ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं होता। हाँ बिल्कुल, इसमें बहुत गहरी व्यक्तिगत प्रोफाइलिंग की जाती है। ये समझना कि किसी खास व्यक्ति को कैसे फंसाया जा सकता है। हो सकता है उसका कोई स्कूल का पुराना प्यार हो, या कोई डर, या फिर ब्लैकमेल करने लायक कोई बात। ये कोई एक साइज सब पे फिट होने वाला फॉर्मूला नहीं है, बहुत पर्सनल होता है ये। इसीलिए स्रोत बताते हैं कि सैनिकों को कहा जाता है कि अगर कोई अचानक से उनमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाए तो भाई शक करना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्यों। हाँ, आत्म-मूल्यांकन जरूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं फिदाइन या आत्मघाती हमलावरों की। स्रोत बताते हैं कि इनमें से ज्यादातर युवा होते हैं और उन्हें बचपन से ही कट्टरपंथी सोच सिखाई जाती है, रेडिकलाइज किया जाता है। हाँ, और ड्रग्स दिए जाते हैं और ये लालच की मरने पर जन्नत में, जैसे वो कहते हैं, 72 हूरें मिलेंगी। तो वो मरने से डरते नहीं, उनका एक ही मकसद होता है, ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना। तो ऐसे इंसान से लड़ना जो पहले ही मरने को तैयार है, ये तो बहुत मुश्किल होगा। बेहद मुश्किल। स्रोत इस पर जोर देते हैं कि ऐसे व्यक्ति से लड़ने के लिए आपको भी दिमागी तौर पर उतना ही, शायद कहें तो साइको या जुनूनी बनना पड़ता है। क्योंकि उनका ब्रेन वॉश बचपन से होता है, तो सच निकलवाना लगभग नामुमकिन। झूठ बोलना उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। अच्छा। स्रोत में एक बेहद विवादास्पद कहावत का भी जिक्र है, अच्छा पाकिस्तानी मरा हुआ पाकिस्तानी। हम इसे सिर्फ यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं, इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये भी बताया गया है कि कुछ आतंकवादी बाद में जब सच्चाई समझते हैं तो हथियार डाल भी देते हैं। ये तो हुई हमलावर की मानसिकता। लेकिन अगर कोई आम नागरिक ऐसे हमले में फंस जाए तो उसे क्या करना चाहिए? स्रोत एक ओडा लूप का जिक्र करते हैं। हाँ, ओडा, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट। देखो, समझो, फैसला करो और हरकत में आओ। सीधी भाषा में कहें तो जल्दी से हालात को समझो और वहां से निकल जाओ। ये पहली प्राथमिकता है। एग्जिट पता होना चाहिए और अधिकारियों को खबर करना, ये भी जरूरी है। बहुत जरूरी, जान बचा सकता है। मरने का नाटक करने की सलाह स्रोत नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमलेवर को अगर जरा भी शक हुआ तो वो गोली मार सकते हैं, वो कोई चांस नहीं लेते। और आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस। देखिए, सबसे बड़ी चीज है लड़ने की हिम्मत, वो मानसिकता। स्रोत कहते हैं कि आंख, नाक या बाल खींचना ये सब कारगर हो सकता है, पर बिना सोचे समझे या तैयारी के ये बहुत मुश्किल है। इसलिए विजुअलाइजेशन, पहले से सोचना कि हमला हुआ तो मैं क्या करूंगा या करूंगी, वो मानसिक तैयारी बहुत अहम है। ये तो हुए आम हालात, लेकिन युद्ध के समय पूछताछ के तरीके स्रोत बताते हैं कि वो बिल्कुल अलग होते हैं, शांतिकाल जैसे नहीं। हाँ, बिल्कुल अलग। युद्ध काल में, खासकर जब देश की सुरक्षा दांव पर हो, तो जानकारी निकालने के लिए बहुत ज्यादा दबाव डाला जा सकता है। शारीरिक पीड़ा तक का इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा स्रोत बताते हैं। और इसमें मनोवैज्ञानिक तरीके भी होते हैं, जैसे किसी के परिवार का जिक्र करना, बच्चों का जिक्र करना। ये अक्सर सबसे बड़ी कमजोरी साबित होती है। बहुत कठोर सच्चाइयां हैं ये। और आखिर में स्पेशल फोर्सेस का चयन। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ बॉडी बनाने या दौड़ने का टेस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल चीज है टीम वर्क, पॉजिटिव रवैया और सबसे जरूरी, भयानक दबाव में शांत रहकर सही फैसला लेने की दिमागी ताकत। स्रोत ये भी बताते हैं भी कई बहुत अच्छे फिजिकली फिट सैनिक भी इसमें बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि या तो वो मानसिक दबाव नहीं झेल पाते, या फिर टीम के साथ मिलकर काम नहीं कर पाते हैं। अकेले शायद बहुत अच्छे हों, पर टीम में नहीं। तो इन सभी स्रोतों से गुजरने के बाद ये साफ है कि लड़ाई सिर्फ मैदान पर हथियारों से नहीं होती, ये दिमाग में भी लड़ी जाती है, भावनाओं से, कमजोरियों से खेली जाती है, चाहे वो हनी ट्रैप का जाल हो या फिदाइन की सोच या फिर स्पेशल फोर्सेस की वो फौलादी मानसिकता। हाँ, ये स्पष्ट है कि कट्टरता कैसे पनपती है, डर का इस्तेमाल कैसे होता है
और मुश्किल हालात में टिके रहने के लिए किस तरह का जिगरा चाहिए, ये सब एक बहुत जटिल समीकरण का हिस्सा है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। स्रोत युद्ध और संघर्ष के पीछे छिपे आर्थिक फायदों की तरफ भी इशारा करते हैं। जहां कुछ लोगों के लिए, शायद हथियार बनाने वालों के लिए, ये एक इंडस्ट्री है, एक धंधा है। तो क्या हमेशा दुनिया के हर संघर्ष के पीछे जो कारण हमें बताए जाते हैं उनके अलावा एक छिपा हुआ